क्या अमेरिका के चाल में अब नेपाल फंस रहा है? और अगर नेपाल ये फंस जाता है, जकड़ जाता है, तो बालिन शाह क्या करेंगे? क्योंकि अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी नेपाल पहुंचते हैं और इस दरमियान उन्होंने एक बयान दिया। अपने बयान में वो कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन या कोई अन्य देश नेपाल पर अपना वर्चस्व जमाए। उनके इस बयान के पूरे मायने समझेंगे, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर पहले चीन ने खूब कर्ज दिया नेपाल को और अब अमेरिका, तो क्या अमेरिका नेपाल के जरिए अब भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका मौजूदा समय में उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है और भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, जहाँ से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हालांकि नेपाल में भी लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनके साथ थोड़ी तनातनी रही। श्रीलंका के साथ भारत अपने रिश्ते को सुधार रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि अब नेपाल के जरिए अमेरिका क्या नई जाल भारत पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री बालिन शाह ने जब से सत्ता संभाली है उसके बाद से कई उनके फैसले ऐसे रहे हैं जिसको लेकर खूब चर्चा रही। तो उनके एक फैसले ने विवाद को जन्म दे दिया है। अभी जो ताज़ा विवाद है वो है सीमा को लेकर। जब नेपाल की तरफ से भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी को लगाया गया है तो भारत को लेकर बालिन शाह की नीति पर क्या होने वाली है, उनके भारत को लेकर क्या नीति रहने वाली है? क्योंकि अमेरिका, चीन, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल और भारत के संबंध में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्रिएट करती हैं। अब जानकारों का इस पूरे मामले पर कहना है कि बालिन शाह हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रोफेसर SD मुनी, जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को बालिन बिलोंग करते हैं वो पार्टी कहती है कि हम बफर में विश्वास नहीं करते, हम बफर स्टेट नहीं हैं, हम एक वाइब्रेंट ब्रिज हैं। ये वाइब्रेंट ब्रिज की बात बहुत पुराने प्राइम मिनिस्टर बाबूराम भट्टराय ने कही थी और उनका मतलब था कि चीन और भारत को हम जोड़ने का काम कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं, उन्होंने कहा कि उसकी कोई आवश्यकता है, न तो चीन यह चाहेगा और न ही भारत को इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब नेपाल का एजेंडा फिलहाल ये लग रहा है। तो क्या बालिन शाह को भी ये लगने लगा है कि वो भारत और नेपाल के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल जो पुराना माहौल था जिसमें हर आदमी रोटी बेटी की बात किया करता था, सिविलाइजेशन की बात करता था, वो नहीं चलेगा। जिस हिसाब से अब डिसीजन लिया जा रहा है उसके मुताबिक यही लगता है, क्योंकि जो बालिन शाह का इंडिकेशन है और जो वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट में है और वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ भी जुड़ेंगे जहां हमारे इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम उन देशों के साथ उन मुद्दों पर नहीं जुड़ेंगे जहां उनका इंटरेस्ट नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जो भारत और नेपाल के बीच हैं, जैसे सीमा का लिम्पियाधुरा और काला पानी का बहुत बड़ा शो है, वो बहुत बड़ा विवाद है। उसे लेकर 1950 की जो ट्रीटी है यानी संधि है, उसको लेकर बालिन शाह की सरकार ने जो एक्सचेंज रेट किया है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो भारतीय रुपए को नेपाल में आप अगर जाएंगे तो आपको 10 रुपये मिलता है, वो उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारतीय रुपए की तुलना में नेपाली रुपए को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बालिन शाह के जो फैसले के बाद तराई इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन की शुरुआत हो जाती है। बालिन शाह का कहना है कि नेपाल के GDP में 35 से 40% का ट्रेड जो है सीमा से ही होता है। हालांकि भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद KP शर्मा ओली के वक्त शुरू हुई थी। जी हाँ, वो एक प्रधानमंत्री थे जिनकी सत्ता बाद में तख्तापलट होती है। दरअसल अंग्रेजों और नेपालों के बीच एक संधि हुई थी जिसे सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। नेपाल और भारत का जो सीमा है उसे ये मतलब एक तरीके से रेखांकित करता है, उसे परिभाषित करता है। और उसमें इस संधि में कहा गया था कि काला नदी के पूरब में जो भी हिस्सा होगा वो नेपाल का होगा और पश्चिम में जो होगा वो भारत का होगा। लेकिन अंग्रेजों ने ये नहीं बताया था कि काली नदी कौन सी है। अब वहाँ पर भी दो मामले आते हैं। एक तो जो लिम्पियाधुरा से महाकाली बन के आती है, आगे जो लोग पहले शारदा वगैरह दूसरे नाम से कहा करते थे, काला पानी से छोटा सा खोला निकलता है, वो आगे जाकर इसी महाकाली नदी में मिलता है। तो इस पूरे मसले पर भारत का कहना होता है कि काली नदी का नाम काले पानी से पड़ा है, उसका उद्गम जो इसीलिए बीच की जमीन में काले पानी के बीच में लिम्पियाधुरा और बीच में ही उसी पर डिस्प्यूट है। और नेपाल का कहना है कि हमने जो साइंटिफिक सर्वे वगैरह कराए हैं उसमें क्लियर पता लगता है कि लिम्पियाधुरा वाली नदी का ही उद्गम है,
वहाँ पर, तो इसलिए हम उसको वहाँ से मानेंगे। तो वहाँ पर एक बवाल है सीमा को लेकर के, और ये बवाल समय समय पर भारत और नेपाल के बीच चर्चा के केंद्र में रहता है। बालेन शाह जो समझते हैं नेपाल को लेकर के कि जो नेपाल के हित में होगी हम उस पर बात करेंगे और जिद करके बात करेंगे, और भारत से भी बातचीत करना चाहेंगे। और यह बात ठीक है कि नेपाल भारत पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। और नेपाल में 2015 का भूकंप कौन भूल सकता है कि सबसे ज़्यादा मदद उस वक्त भारत ने की थी, क्योंकि भारत इजीली नेपाल पहुँच सकता है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल भारत से अपेक्षा भी करता है और कहता है कि आप मदद भी करिए। हम लोग कई वादे करते हैं, कई वादे नहीं निभाते हैं, भारत के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन अब जो भारत ने वादे किया है उसको निभाना भी शुरू किया है। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भारत अब नए सिरे से काम कर रहा है, क्योंकि काम करना पड़ेगा। नहीं तो नेपाल पहले चीन की तरफ उसका झुकाव था, क्योंकि नेपाल में तब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और अब नेपाल का झुकाव अमेरिका की तरफ होना शुरू हो गया है। और इसीलिए भारत अब इन सारी चीज़ों को लेकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा, क्योंकि बालेन शाह की भारत यात्रा पर भी चर्चा हो रही थी, तो भारत यात्रा के समय बालेन शाह जब आएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, क्या कुछ चर्चा होगी? क्योंकि उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जब वो सरकार में आती है तो भारत सरकार ने उसका समर्थन किया। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने का भारत ने समर्थन किया। तो कुल मिलाकर भारत तो चाहता है कि बालेन शाह की सरकार के साथ रिश्ते अच्छे बने। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका का इंटरप्शन हो रहा है नेपाल में, वो शायद नेपाल के भविष्य के लिए भी अच्छा ना हो, क्योंकि अमेरिका जहाँ भी इस तरह से चाहता है वहाँ अलग अलग चीज़ें वो करता है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि शायद इस बात की भी संभावना है कि आने वाले समय में अमेरिका वहाँ पर कोई बेस बनाए, और उस बेस के दम पर वो चीन और भारत दोनों पर दबाव बना पाए। तो ये सारी चीज़ें चर्चाओं के केंद्र में चल रही। इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाओं का बाजार भी लगातार गर्म है। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।